कम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पैसेंजर व्हीकल में देश की लीडिंग कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में मैं आईपीओ की डेट इश्यू साइज प्राइस बैंड जीएमपी सबके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें मैं आईपीओ रिलेटेड कई आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें पॉजिटिव पॉइंट्स को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया और नेगेटिव पॉइंट्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया। आप दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या आईपीओ को अवॉइड करना है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका सबसे पहला मेन पॉजिटिव पॉइंट है जो कंपनी का जो इशू साइज है, यह अब तक का सबसे बड़ा है। 27,870 करोड़ का इशू साइज है कंपनी का आईपीओ। इससे पहले बजाज का था, बजाज का भी 6,570 करोड़ था, लेकिन यह बजाज से 4 गुना है। इसके बाद बात करते हैं कि कंपनी आईपीओ में लाकर का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का क्या करेगी कंपनी इतने पैसे का। तो ये देख सकते हैं आप, पूरा ऑफर फॉर सेल है। 14.22 करोड़ शेयर पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी कंपनी में इससे पहले जो इन्वेस्टर होंगे या प्रमोटर होंगे वो अपना माल बेच के निकलना चाह रहे होंगे, प्रॉफिट लेना चाह रहे होंगे। तो कंपनी का आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब बात करते हैं थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे आप कि अब हमें पकाने लग गया, जीएमपी नहीं बता रहा, लेकिन कंपनी के बारे में डिटेल में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब जैसे क्या होता है, कई बार छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, उनके जीएमपी तो बहुत अच्छे होते हैं, जीएमपी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उस दिन अगर मार्केट प्रेशर में रह गया तो जीएमपी के अच्छा होने के बाद भी आईपीओ टूट जाता है और अच्छे से लिस्ट नहीं होता है। अब जैसे आप बजाज को देख सकते हैं, बजाज बड़ी कंपनी थी, मार्केट प्रेशर में होने के बाद भी अच्छे से लिस्ट हुआ। तो इसलिए कंपनी के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जीएमपी कैलकुलेट होती है। अब जैसे ये साउथ कोरियन मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है, 1967 में फॉर्म हुई थी, ठीक है। इस कंपनी का जो है किया कॉरपोरेशन में भी अच्छा खासा होल्डिंग है, 33% है। किया कॉरपोरेशन इसकी जो सब्सिडरी कंपनी किया की गाड़ियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत बिक रही है और बहुत डिमांड में आजकल, ठीक है। इसका किया, जेनेसिस और आयोनिक जो है, ये तीन जो सब्सिडरी ही मिलके हुंडई मोटर ग्रुप को बनाती हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी है। अब आप सोच रहे हैं ये जब वर्ल्ड की है तो इंडिया में क्या कर रही है, तो ये आप देख सकते हैं 6 मई 1996 को यह इंडिया में फॉर्म हुई थी और इसका नाम रखा गया था हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। उसके बाद 28 साल बाद यह अपना आईपीओ लेकर आ रही है। और इस कंपनी का जो इंडिया में सबसे पहली कार बनी थी हुंडई सेंट्रा, जो 23 सितंबर 1998 में बनी थी। और ये जो है एक सक्सेस कंसीडर की गई थी और उस साल की या 2000 की या बेस्ट सेलिंग कार बनी थी, ठीक है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी के जो है आईपीओ के डिटेल के बारे में। तो अब आप आईपीओ डिटेल के बारे में देख सकते हैं, कंपनी का आईपीओ डिटेल की है। तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो आईपीओ खुलने जा रहा है 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को इसका लास्ट डेट है, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि कंपनी का जो है प्राइस बैंड कितना है, 1865 रुपये, 1865 से 1960 रुपये। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने आपके लिए कमाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। इससे पहले पेटीएम का आईपीओ आया था, भी ऐसे ही धमाका हुआ था, ऐसे शोर शराबा हुआ था, 2000 का आईपीओ था, बाद में उसकी क्या पूरी गत हुई सब ने आपने देखा है। चलो प्राइस बैंड तो जो भी है, लेकिन आप देखिए सिर्फ 7 शेयर आपको दे रहा है। अगर जीएमपी इसकी 300-400 रुपये भी हुई थी, कितना आपको कमा के देगा, 2800 केवल। तो आप इसमें थोड़ा इस पॉइंट को ज़रूर देखें। उसके बाद इसमें जो एक जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि कंपनी जो है एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट दे रही है, वो दे रही है 186 रुपये का, ठीक है, एम्प्लॉय को दे रही है। उसके बाद कंपनी में आप देख सकते हैं ये दोनों में लिस्ट होने जा रही है, एनएससी बीएससी दोनों में लिस्ट होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी का जो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन मतलब किस किस को कंपनी कितने शेयर इशू करने जा रही है। इसमें आप रिजर्वेशन देख सकते हैं कि जो जो रिटेलर्स को है 35% का रिजर्वेशन है। 35% जो है हिस्सा जो है आईपीओ का रिटेलर्स के लिए, 50% क्यूआईबी के लिए और एचएनआई के लिए 15%। इसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के जो आईपीओ की जो डेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे और आईपीओ के लॉट साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो कंपनी का जैसे मैंने लॉट साइज़ आपको दिखाया था कि 7 ही शेयर कंपनी आपको दे रही है और एक शेयर जो है, सॉरी, एक लॉट जो है 13,720 रुपये का, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो रिटेलर्स लगा सकते हैं 14 लॉट लगा सकते हैं, 1,92,000 रुपये का। तो ये आपने इसका लॉट साइज़ देख लिया। अब आप इसके डेट देख सकते हैं आईपीओ की। तो 15 अक्टूबर को ये डेट है इसकी, स्टार्ट होगा 15 अक्टूबर को, 17 अक्टूबर को क्लोज़ होगा और जो अलॉटमेंट है वो 18 अक्टूबर को आपको आ जाएगा और 21 अक्टूबर से रिफ़ंड शुरू कर देंगे जिसको अलॉट नहीं हुआ उसको। और लिस्टिंग जो इसकी है होगी 22 अक्टूबर को, ये इसमें लिस्टिंग होगी। आपके लिए मैंने ये 3 पॉइंट जो हाईलाइट किए हैं यहाँ ऊपर ब्लू कलर में आपको दिखा रखे हैं, इनको ज़रूर ध्यान दें। ये दोनों क्लोजिंग का और एंडिंग का आपकी डेट है और लास्ट में कट ऑफ फॉर यूपीआई मैंडेट है।
कई जो दोस्त मेरे क्या कर लेते हैं कि आईपीओ तो अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता है कि भाई लास्ट दिन जो है 5 बजे तक आपको पेमेंट कर देनी चाहिए, नहीं तो आपका आईपीओ कंसीडर नहीं किया जाता है। इसलिए ध्यान रखें 5 बजे तक जो लास्ट दिन है उस दिन पेमेंट ज़रूर कर लें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इसके बारे में जो की फैक्टर है कंपनी का, जो है प्रमोटर होल्डिंग। जो आईपीओ आने के बाद देखो अभी इस कंपनी में जो है प्रमोटर होल्डिंग है जो इश्यू से पहले है वो 100% है, लेकिन आईपीओ आने के बाद ये होल्डिंग हो जाएगी 82.50%। मतलब ये है कि उसके बाद होल्डिंग कम हो जाएगी। दूसरी बात कंपनी का जो है, आप एक चीज़ देख सकते हैं, इसका जो मेन पॉइंट है कंपनी में, इसका जो ईपीएस आप देख सकते हैं, ईपीएस तो बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया। लेकिन ईपीएस के साथ साथ इसमें आप देख सकते हैं कंपनी की जो प्री आईपीओ जो है पीई है वही इतना है कि आईपीओ के बाद तो ये अगर चढ़ेगा भी कितना बहुत महंगा हो जाएगा। तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो पहले से ही काफ़ी महंगी है। तो इस पीई का भी ध्यान रखें कि ये बहुत महंगे प्राइस पे आपको आईपीओ दिया जा रहा है, ठीक है। आपके लिए कमाने के लिए कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको मेनली वैसे रेड कलर से हाईलाइट किया है। इसके बाद हम बात करेंगे जीएमपी के बारे में। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे कहा था कंपनी बहुत महंगा लिस्ट हो रही है, तो कंपनी का जो लिस्टिंग से पहले ही जो मार्केट कैप है वो 1.5 लाख का है। अगर लिस्ट हो जाए उसके बाद क्या पता 2 लाख चल जाए। 168 इसका भी वैसे जीएमपी चल रहा है। अगर लिस्ट हो भी जाए तो काफ़ी महंगा वैल्यूएशन है, कंपनी से प्रॉफिट की उम्मीद कम ही लग रही है। इसलिए मैंने आपको सारी डिटेल आपको बता दी है। अब आपको अप्लाई करना है नहीं अप्लाई करना है वो आप अपनी तरफ से देख लें। बाकी आपको कंपनी में आपको और डिटेलें चाहिए, अगर आपको आईपीओ के जीएमपी के बारे में रेगुलर अपडेट चाहिए और कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में जानना है, तो मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।